नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी की जल में मोली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, वस्त्र व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस्या की कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, बहुत ही नसीब वाले होते हैं जो सोमवती अमावस की कहानी सुनते हैं। तो चलिए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी, तू सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी, तू तो सुहागन है लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं भी सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। जब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है मैं वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चों को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ दो। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन का कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहू थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई किया करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सो जाती तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले वह चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने से क्या फ़ायदा।
लेकिन सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू क्या काम करती है, और वह रात को उस दिन सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने उसे वचन दिया और कहा कि अब तुम्हें अपनी बात बताओ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे वहीं मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस करी हैं उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुझे हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाला और नुम्बा से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली कि मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। और तब घर का जोशी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है तो दक्षिणा दे दो। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में पड़ी थी, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। तब जोशी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्र मिले। जोशी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसीलिए तुम इसे ले जाओ। तब ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथा हिस्सा है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत करेंगे। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को और सोमवती अमावस की हुकारी भरने वालों के परिवार की रक्षा करना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सोमवती अमावस की कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।